हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 1:4:4 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल 840 रुपये हैं तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपके पास दे रखा है दोस्तों 1 रुपये 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे के, ठीक है, 25 पैसे के सिक्के, इनका अनुपात दे रखा है आपके पास 1:4:4। ये आपको अनुपात दे रखा है और आपको बैग में कुल रुपए कितने हैं, 840 रुपये हैं। 840 रुपये दे रखे हैं, ठीक है। अब देखिए 1:4:4, ये क्या है, सिक्के का अनुपात है, रुपए का नहीं है। जब आपको रुपए दे रखे हैं तो क्या करेंगे, इनको भी रुपए में चेंज करेंगे। अब 1 रुपये का 1 अनुपात है तो 1 रुपये के 1 सिक्के का मतलब क्या है, 1 रुपया। 50 पैसे के 4 सिक्के होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 2 रुपये हुए। 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे, इसका मतलब क्या होगा, 1 रुपया होगा। भाई 50 पैसे के 4 सिक्के कितने रुपये बनाएंगे, 2 रुपये। 25 पैसे के 4 सिक्के कितने बनाएंगे, 1 रुपया, ठीक है। सबको जोड़िए, कितने रुपए हो गए, 1 और 2 3 और 1 कितने, 4 रुपये हो गए। यहाँ पर रुपए 840, यहाँ पर रुपए 4, तो इस रुपए में इस रुपये से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 दूने का 8, 4 एकम 4 और 1 गई 0, 210 बार चला गया। अब प्रश्न में देखिए क्या पूछ रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 25 पैसे के सिक्के की पूछ रहा है, तो 25 पैसे का अनुपात कितना है दोस्तों, 4 है। तो 210 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 4 से कर देंगे, क्लियर। तो 210 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 840। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया दोस्तों, सही आंसर आ गया, क्लियर। सिक्के कितने हैं, सिक्के पूछ रहा है दोस्तों आपसे, रुपए नहीं पूछा, सिक्के का अनुपात। सिक्के का पूछा इसलिए सिक्के का जो रेशियो है उससे मल्टीप्लाई किया है। अगर रुपए पूछ लेता कि 25 पैसे के कुल रुपए कितने हो जाएंगे, तो 210 का मल्टीप्लाई कितने से करते, 1 से करते। तो 210 का मल्टीप्लाई 1 से करते तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये 210 रुपये हो जाएंगे। बात आ गई दोस्तों सभी की समझ में। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हो जाएंगे, 840 सिक्के हो जाएंगे। 840 दे रखा है बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया, क्लियर। अगर रुपए का पूछा जाता तो जो रुपए का अनुपात निकल के आया उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए 50 पैसे के कितने रुपए हो गए ये पूछा जाता, तो 50 पैसे के रुपए का अनुपात 2 है, 200 में 10 का मल्टीप्लाई 2 से करते थे, कितना हो जाता, ये हो जाता दोस्तों आपका 420। 210 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 420। 1 रुपये के पूछा जाता तो 210 का मल्टीप्लाई 1 से करते, 210 हो गया। अगर आप एक बार इन सभी को जोड़ लेंगे, 210 210 420 420 420 कितना हो जाएगा, 840 नहीं हो जाएगा। सभी रुपए मिला के कितने हो गए, 840, और सभी रुपए आपको 840 ही तो दे रखे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न आ गया होगा, क्लियर। रुपए का पूछा जाता तो हम रुपए का भी निकाल के बता सकते हैं, सिक्के का पूछा गया है तो हमने सिक्के का भी बता दिया। 50 पैसे के सिक्के का पूछा जाता तो 210 का मल्टीप्लाई 4 से करते, क्योंकि 50 पैसे के सिक्के का अनुपात 4 है। 50 पैसे के कितने रुपए हो गए ये पूछा जाता तो रुपए का अनुपात 2 है, 210 का मल्टीप्लाई 2 से करते, 420 आंसर हो जाता। क्लियर हुई बात, सबकी समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:9:4 के अनुपात में हैं, जिनका योग 206 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, एक बैग में 50 पैसे के भी सिक्के हैं, 25 पैसे के भी हैं और 10 पैसे के भी हैं, ठीक है। टोटल सिक्के कितने हैं, 206। उसमें से ये पूछ रहा है कि 206 में से 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, ये पूछ रहा है। 50 25 10 तीनों मिला के 206 सिक्के हैं, उसमें से 50 पैसे के सिक्के कितने, ये आपको बताना है। देखिए बैग में क्या है दोस्तों, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं, क्लियर है। इतनी बात। यहाँ पर टोटल योग दे रखा है 206, क्लियर। अब देखिए इनका अनुपात कितना है, 50 पैसे का 5, इसका 9, इसका 4, ये दोस्तों इनका अनुपात दे रखा है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ, चाहे 50 पैसे का पूछे, चाहे 10 का, चाहे 25 का, सवाल एक बार में सही आएगा। देखिए अनुपात आपने लिख लिया। अब देखिए
50 पैसे के सिक्के इसे हम रुपए में कन्वर्ट करें तो ये 50 पैसे के 2 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाते हैं। ठीक है, 50 पैसे के 2 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाते हैं, तो इसमें क्या करेंगे 2 से डिवाइड करिए। 25 पैसे के 4 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाते हैं, इसमें 4 से डिवाइड दीजिए। 10 पैसे के 10 सिक्के मिलकर के 1 रुपया बनाते हैं, तो इसमें 10 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, इतनी बात दोस्तों समझ में आई। अब इसको करने में कुछ भी नहीं है, अब तो दोस्तों आपका आंसर आ ही चुका है। देखिए 2 4 10, 2 4 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 20। ठीक है, 2 से 20 को कटाऊंगा 10 बार में जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई 5 से करूंगा 50। क्लियर, प्लस 4 से कटाऊंगा 20 को 5 बार में कटेगा, 5 का मल्टीप्लाई 9 में करूंगा 45। प्लस 10 से कटाऊंगा 20 को 2 बार में जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 से करूंगा 8। सबको अगर मैं जोड़ूंगा 50 45 95, 95 में 8 जोड़ूंगा 103। बट्टे में दोस्तों कितना रहेगा आपका 20 रहेगा। क्लियर, ये आ गया 103/20 और टोटल योग इनका कितना है 206। तो 103/20 कितने के बराबर हो जाएगा 206 के बराबर। अब 103 से 206 कितनी बार में कटेगा 2 बार में कटेगा, और 2 का मल्टीप्लाई 20 से हो जाएगा, 20 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 हो जाएगा। क्लियर हो, कितना हो गया 20 दूनी 40। तो 1 का मान कितने के बराबर है 40 के बराबर है। आपसे क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। आपसे पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 50 पैसे के सिक्के का अनुपात दोस्तों कितना है 5 है। जब 1 बराबर 40 तो 5 बराबर कितना 40 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 200। 40 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया पहला ऑप्शन। अगर 25 पैसे का पूछा जाए तो 40 का मल्टीप्लाई 9 से कर दो। 10 पैसे का पूछा जाए तो 40 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे। उम्मीद करता हूँ प्रश्न सभी को बहुत अच्छे से आगे होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, अंगूर में 33 सही 1/3% पानी है, जबकि किशमिश में 16 सही 2/3% पानी है, तो 180 किलो किशमिश प्राप्त करने के लिए कितने किलो अंगूरों की आवश्यकता होगी। ये प्रश्न परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत, और इसे करने का सही तरीका क्या होता है उसे देख लीजिए। देखिए अंगूर में कितना पानी है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आता है दोस्तों, 3 का मल्टीप्लाई 33 से करूँगा 99, 99 1 जोड़ूंगा 100/3, कितना हो जाएगा दोस्तों ये 100/3 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटे में 100, तो बटे में 100 आ जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा ये 300 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 1/3 हो गया। तो पानी कितना है 33 सही 1/3%, मतलब 1/3 पानी है। अब देखिए कोई भी एक अंगूर है, ठीक है, अंगूर में क्या है 33 सही 1/3% पानी। एक अंगूर है उसमें पानी कितना है 1/3। अगर मैं अंगूर में से पानी को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगी, किशमिश ही तो बचेगी सूखी। 3 एकम 3, 3 में से 1 चला जाएगा 2/3। क्लियर, पानी मैंने निकाल दिया तो सूखा अंगूर कितना बचा 2/3। ठीक है, अब यहाँ पर किशमिश की बात कर रहा है, किशमिश कितना है 16 सही 2/3% इसमें पानी है। 3 का मल्टीप्लाई 16 में करूँगा 48 में 2 जोड़ूंगा 50 बट्टे कितना 3, प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100, 100 का मल्टीप्लाई 3 से 300, 0 से 0 कटेगा, 5 एकम 5, 5 छिक्के 30, 1/6 हो गया। कितना हो गया 1/6। अब किशमिश की बात कर रहा है, मान लीजिए कोई एक किशमिश है उसमें पानी 1/6 है, तो मैं किशमिश में से पानी को घटा दूंगा तो पानी को निकाल देंगे। जैसे यहाँ पानी को निकाल दिया 1/3, यहाँ भी पानी को निकाल देते हैं, 6 एकम 6, 6 में से 1 जाएगा 5/6 आ जाएगा। ठीक है, निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पर अंगूर कितना है, पानी निकालने के बाद 2/3 है। क्लियर, 2/3 अंगूर है, बराबर किशमिश कितना है दोस्तों, किशमिश है हमारे पास 5/6। ठीक है, 5/6 हमारे पास किशमिश है। अब इसे कटाऊंगा 3 दूने का ये 6 कट जाएगा, ए है के इधर आएगा, ए के बटे में के आ जाएगा, बराबर इधर क्या है 5, 2 इधर जाएगा तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए अंगूर कितना है 5, किशमिश कितना है 4। ठीक है, अंगूर की वैल्यू किशमिश की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 180 किलो किशमिश प्राप्त करने के लिए यहाँ पर किशमिश कितना प्राप्त हो रहा है 4 प्राप्त हो रहा है। यहाँ किशमिश कितना यहाँ पर प्राप्त हो रहा है दोस्तों 180, कितना 180, तो 4 बराबर दोस्तों 180 है, कितने गुना पर है
4 से 180 में डिवाइड दे दीजिए, पता चल जाएगा कितने गुना पर है। 4 चौके 16, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20, 45 गुना पर है। जब किशमिश दोस्तों 45 गुना पर है, अंगूरों की बात पूछी है, तो अंगूर भी कितने होंगे दोस्तों, 45 गुना पर होंगे। ठीक है, जब किशमिश 45 गुना है तो अंगूर भी 45 गुना होंगे। तो 45 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, कितना हो जाएगा, 225। तो अंगूर कितने होंगे दोस्तों, 225 केजी होंगे। यही तो कह रहा है कि कितने केजी अंगूरों की आवश्यकता होगी, 225 किलो अंगूरों की आवश्यकता होगी। 225 दे रखा है सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ताजे फलों में 80% पानी है और सूखे फल में 15% पानी है। देखिए, ताजे फल में दोस्तों 80% पानी है, तो मैं फल में से पानी निकाल दूंगा तो मेरे पास फल बचेगा। तो 100% होगा फल, 100 में से 80% पानी को निकाल दूंगा तो फल कितना बचा हमारे पास, 20%। परसेंट का मतलब बटे में 100 बराबर। सूखे फल की यहाँ पर बात कर रहा, सूखे फल में 15% पानी है। अब 100% में से यहाँ पर मैंने पानी की मात्रा को हटा दिया, तो 100 में से यहाँ भी पानी की मात्रा हटा दूंगा, 15% पानी है, इसको हटा दूंगा। तो अब आपके पास जो ड्राई फ्रूट है, सूखे फल की बात कर रहा है ड्राई फ्रूट की, तो देखिए 15% पानी को मैंने निकाल दिया, तो फ्रूट कितने बचा आपके पास, 85%। परसेंट का मतलब बटे में 100। ठीक है, पानी की मात्रा को घटा दिया 100 में से, तो 85% फ्रूट बचा। अब 100 से 100 यहाँ कट जाएगा, 5 से कटाऊंगा 4 बार में, 5 से कटेगा दोस्तों ये आपका 5 से कटेगा 17 बार में, 5 एकम 5, 3 बचेगा 35, 5 7 35, 17 बार में कटेगा। अब यहाँ पर क्या है, एफ इधर ही रहेगा, ये डी बराबर इधर आएगा तो एफ के बटे में डी आ जाएगा, बराबर इधर क्या बचा 17, ये 4 है, इधर जाके 17 के बटे में आ जाएगा 4। अब देखिए जो फ्रूट है आपके पास 17 है, ताज़ा फल ड्राई फ्रूट कितना है आपके पास 4। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, 255 किलो ताज़े फल, जो ताज़े फल हैं वो कितना है 17 है, और यहाँ ताज़े फल कितना आपके पास 255, ताज़े फल कितना है 255 किलो, और यहाँ कितना है 17, तो 17 बराबर 255 है, कितने गुना पर है, 17 से 255 कितने गुना पर है, 17 से इसमें डिवाइड दे दीजिए, 17 एकम 17, 8 बचेगा 85, 17 पंजे 85। तो जो ताज़े फल हैं वो कितने गुना पर है, 15 गुना पर। आपसे पूछ रहा है सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं कितने किलो, तो सूखे फल भी दोस्तों 15 गुना पर होंगे। जब ताज़े फल 15 गुना पर हैं तो सूखे फल 4 हैं, तो सूखे फल भी क्या होंगे 15 गुना पर, तो 15 चौके कितना 60, तो सूखे फल कितने किलो होंगे, 60 किलो होंगे। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया 60 किलो, बी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ए और बी इनकी आय का जो अनुपात है वो कितना है दोस्तों, 3:2। ये किसका अनुपात है दोस्तों, आय का, किसका, आय का। मैं यहाँ आय लिख देता हूँ, ये इनकी आय का अनुपात है। फिर बाद में कह रहा है कि उनके व्यय का अनुपात भी दे रखा है, उनके दोस्तों व्यय का अनुपात दे रखा है। व्यय का मतलब होता है खर्च, खर्च का अनुपात कितना है, 2:1 है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है यदि उनमें से प्रत्येक 1500 रुपये की बचत करता है तो ए की आय ज्ञात कीजिए। देखिए ए ने अनुपात में कितने रुपए कमाए, 3, और खर्च कितने कर दिए, 2। 3 कमाए 2 खर्च कर दिए, बचत कितने की हुई, 1 की। बी ने 2 कमाए 1 खर्च कर दिया, 2 कमाए 1 खर्च कर दिया, कितने की बचत की, 1 की। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या कह रहा है, यदि उनमें से प्रत्येक 1500 रुपये बचाता है, अगर ए 1500 बचाता है तो बी भी 1500 बचाता होगा। ठीक है, तो समझिए प्रश्न में अब क्या कह रहा है, उस बात को समझिए। प्रश्न में कह रहा है ए की आय ज्ञात कीजिए, उनमें से प्रत्येक 1500 रुपये की बचत कर रहा है। यहाँ पर ए ने 3 कमाए 2 खर्च कर दिए, अनुपात में कितने की बचत है, 1 अनुपात की। जब अनुपात में 1 की बचत, रुपए में कितने की बचत, 1500, तो 1 अनुपात बराबर 1500 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है ए की आय ज्ञात कीजिए, ए की आय का अनुपात कितना है, 3, 1 बराबर 1500, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 15 त्रिका 4500। ए की आय कितनी है, 4500 है, बी ऑप्शन हो गया सही आंसर। अगर बी की आय दोस्तों पूछ लेता तो 15 है 1 बराबर, तो 2 बराबर कितना, 3000 हो जाता। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से आगे होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। एक व्यक्ति के खर्च और बचत
इनका अनुपात दे रखा है 26:3 और उनकी मासिक आय दे रखी है 14,500। 14,500 दोस्तों क्या है, इसकी आय है। आय मतलब इनकम, ठीक है। अब देखिए खर्च और बचत, खर्च प्लस बचत किसके बराबर होता है, आय के बराबर होता है कि नहीं होता। तो आपके पास खर्च और बचत का क्या दे रखा है, योग। जब आपके पास खर्च और बचत का योग है, खर्च और बचत को आप जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाती है, आय हो जाती है। तो खर्च और बचत का योग आपके पास कितना है, 14,500। तो इनका अनुपात का भी योग कर दीजिए, 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो इस योग में इस योग से डिवाइड कर दीजिए, 29 25 कितना होता है, 145 और 2 जीरो हैं तो इसको जोड़ दीजिए, 500 बार में कट गया। आपसे पूछ रहा है उसकी बचत कितनी है, बचत का रेशो कितना है, 3। तो 500 का मल्टीप्लाई 3 में कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बचत 1500। ये आपका आंसर हो गया। 1500 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में 1500 दे रखा है। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आगे होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ए और बी की मासिक आय 6,000 रुपये तथा 8,000 रुपये है। ए और बी इनकी आय कितनी है, 6,000 रुपये और 8,000 रुपये है, ठीक है, इतनी इनकी आय है। यहाँ पर कह रहा है उनके खर्च 70% तथा 80% हो। ए का जो खर्च है वो 70% और बी का खर्च कितना है, 80%। दोनों की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए की भी बचत पता करनी है और बी की भी बचत का अनुपात। देखिए जब ए का खर्च आपका 70% है, 100% होगी इनकी इनकम जो भी है। जब खर्च 70% है तो बचत कितनी होगी, 30%। तो 6,000 का सीधा सीधा आप क्या निकालिए, जब बचत आपको पता करनी है, जब 70% खर्च है, बचत होगी 30%, तो सीधे सीधे बचत निकाल लीजिए। 30% बचत होगी, परसेंट का मतलब बटे में 100 हो गया। अब 2 जीरो से आपके यहाँ मैं 2 जीरो कटा दूंगा। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में कितना हो जाएगा, 18 और 2 जीरो का मतलब 1800। तो ए की बचत कितनी है दोस्तों, ए की जो बचत है वो 1800 है। अब बी कितना है दोस्तों, बी की जो कमाई है, जो इनकम है वो है दोस्तों 8,000। अब 80% खर्च है बी का, तो बचत कितनी होगी, 20%। तो 20% बचत निकाल लीजिए सीधा सीधा। 0 से 0 गया, 0 से 0, 8 दूने का कितना हो जाएगा, 16 और 2 जीरो का मतलब 1600। तो बी की बचत कितनी हो गई, 1600। इनकी बचत का अनुपात पूछ रहा है, इनकी बचत का अनुपात। 0 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से मैं कटाऊंगा 9 बार में, 2 से कटाऊंगा 8 बार में। 9:8 ही आपके प्रश्न का आंसर है, 9:8 पहला ऑप्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।